आज सिंध की पावन धरा मालासेरी डोंगरी पर विराजे भगवान देवनारायण भगवान का जन्म स्थल है। जी, हम राजस्थान से भीलवाड़ा ज़िले से मस्तराम जो कि देवमाली पे दर्शन करने आए थे। हमको ये भाई साहब गोस्वामी टीवी 10 से मिले हैं। बहुत ही अच्छा ये है, बहुत बढ़िया स्थान है जहाँ पे श्री देवनारायण भगवान ने कमल के फूल में जन्म लिया था और हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी साहब पधारे थे। वही जगह है आज हम हैं और ये हमारे भाई साहब साथ में हैं। ओके, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं रूपनाथ जी के धुने की तरफ, जहाँ पर भगवान रूपनाथ जी ने घोर तपस्या की और अपने जीवन को धन्य बनाया। तो यह है रूपनाथ जी का अखंड धुना और ये रूपनाथ जी यहाँ पर विराजमान है। और फिर इसके बाद हम आपको आगे का दर्शन कराएंगे। रूपनाथ जी के दर्शन के बाद हम आगे प्रस्थान करते हैं। मालासेरी में भगवान देवनारायण का दर्शन करने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है। साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था की गई है जहाँ पर भक्तों को कोई कष्ट ना हो, धूप ना लगे, इसके लिए उन्होंने ऊपर चद्दर चढ़ाए गए हैं ताकि धूप में भक्त परेशान ना हो और आराम से भगवान देवनारायण का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप पहुँचे हैं मालासेरी डोंगरी। तो को जय श्री राधे, जय श्री देवधनी दरबार की। मैं आपको लेकर आया हूँ साड़ू माता जो मालासेरी डोंगरी पर विद्यमान है और इनकी जानकारी यहाँ पे हमारे आदरणीय जी श्याम जी और क्या ना देवकरण जी ये पूरी हमको जानकारी देंगे कि यहाँ पर कैसे ये धाम चली और माता साड़ू ने यहाँ पे तपस्या की तो क्या हुआ, क्या घटना घटी, आखिर यहाँ पे इतने श्रद्धालु आते, भक्त आते लाखों की तादाद में और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो पूरी जानकारी हमारे आदरणीय हमारे पंडित जी यहाँ की जानकारी पूरी देंगे। गोस्वामी टीवी 10 पर आप बने रहे तो हम इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। जय श्री देव। मालासर की डोंगरी पर माता साड़ू यहाँ आकर पहाड़ के ऊपर भक्ति की थी। भक्ति करने के बाद भगवान साक्षात विष्णु के अवतार देवनारायण जी ने इस निज मंदिर में चट्टान को फाड़ कर कमल के फूल में अवतार लिया। इस मंदिर के ऊपर चट्टान है, ये गुफा ही, ये गुफा का आकार दे रखा है, इस गेट बना रखा है जहाँ भगवान विराजमान है। इस मूर्ति की जगह काफ़ी गहरी गुफा थी, उस गुफा से जल निकला, जल में कमल का फूल निकला, फूल में बाल रूप में भगवान देवनारायण जी ने साड़ू माता ने इसी मंदिर में गोदी में जेला, जोली में लेला। आज भी इस मंदिर के अंदर बिजली का बल्ब, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं जलती है। अंदर देसी घी का अखंड दीपक जलता है 24 घंटे, उसी का प्रकाश रहता है। ये बाहर फोकस लाइट लगा रखी, इसी का अंदर फोकस जाता है। साथ ही भगवान के नीम की पत्तियों की पाती चढ़ती है, जो वर्षों से पुराना नीम है, उस नीम की हर शनिवार को पाती चढ़ती है। पाती का परिचय है। उधर नाग देवता है जो नागराज साक्षात दर्शन देता है। रोज़ प्रतिदिन देसी गाय का पाव दूध रखते हैं, दूध को पीने के लिए रोज़ नाग देवता आते हैं। भक्तों को, हजारों भक्तों को दर्शन देते हैं। आज भी दर्शन दिए, कल भी दर्शन दिए, पिछले 3 दिन से लगातार दर्शन दे रहे हैं। उसके आगे नीलागर घोड़े का अवतार हुआ। भगवान देवनारायण जी के जन्म से पूर्व पहले 6 माह पहले भादवी छठ, जो आगामी भादवी छठ आ रही है 9 सितंबर की, उस छठ का जन्मोत्सव घोड़े का, भगवान के सवारी नीलागर घोड़े का जन्मोत्सव के रूप में वो छठ मनाई जाती है। मई सातम, जो भगवान देवनारायण जी का जन्मोत्सव मई सातम के दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है। ऊपर गुरु रूपनाथ जी का धूणा है जहाँ बाबा पहले इस पहाड़ पे भक्ति करता था, इसीलिए ये उत्तम पहाड़ी थी मालासेरी। अन्य यहाँ पास में अरावली पर्वतमाला निकल रही है, पर बहुत सारे पहाड़ है, पर मालासेरी जो पहाड़ी, इसका पत्थर पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा।
इसी पहाड़ी पर भगवान देवनारायण जी ने अवतार लिया। साधु माता ने यहाँ भक्ति की, फिर भक्ति के प्रताप से तपस्या की। तपस्या के बाद में भगवान विष्णु के अवतार देवनारायण जी यहाँ साक्षात अवतार लिया। साथ ही यहाँ शेरनी की गुफा है, जहाँ अवतार के बाद शेरनी ने भगवान को प्रथम दूध यहाँ पिलाया, दूसरा दूध पांसल के बीच भिलवाड़ा के पास वहाँ पिलाया। अभी हाल ही में पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी दर्शन करने पधारे थे। विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ मालाश्री डोंगरी है। जय दरबार की। तो पंडित जी ने हमको जानकारी, संपूर्ण जानकारी दी और सभी भक्तों को ये जानकारी सुन करके बहुत अच्छा लगा और सबको जानकारी इन्होंने दी, इसलिए मैं इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। पंडित जी को जय श्री राम, जय माता साधु की। नीलाधर घोड़ा पर्वत को चीर कर बाहर निकला था। जिस समय ये नीलाधर घोड़ा पर्वत चीर के बाहर निकला था, वो समय भादवा की छठ का दिन था। कहा जाता है कि जिस समय नीलाधर घोड़ा पर्वत को चीर कर बाहर आया था, उसी दिन वहाँ पर एक चमत्कार और हुआ, जो वहाँ पर शेषनाग के रूप में प्रकट हुआ। दोनों एक ही दिन जन्म हुआ, दोनों का प्रकट हुआ, इसलिए शेषनाग और नीलाधर घोड़े का जन्मोत्सव मनाया जाता है भादवे की छठ को। यहाँ पर देश विदेश से भक्त आते हैं और मालाश्री डोंगरी पर भगवान देव नारायण के चरणों में नतमस्तक होकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चलो ये भगवान विराजमान है, नारायण भगवान देखिए आप, ये आप दर्शन कीजिए। ये आप देखिए, और मैं नज़ारा दिखा देता हूँ आपको। हमारी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वैसे यहाँ पर फ़ोटो वीडियो लेना सख्त मना है। भगवान देव नारायण भगवान ने ये जो डूंगरी है, मालाश्री डूंगरी, यहाँ पर पत्थर को फाड़ करके कमल के फूल पर भगवान ने अवतार लिया। यहाँ पर भगवान देव नारायण ने
पत्थर को फाड़ करके कमल के फूल पे अवतार लिया था, वो यहाँ पर विद्यमान है, देखिए आप। और इधर सारे पूरे बंधु हुए इधर के देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनसे हम बात कर लेते हैं थोड़े पुजारी जैसे कि कैसे क्या हुआ था, थोड़ी जानकारी दीजिए आप। ये मालाश्री हैं जो जहाँ पर भगवान देवनारायण जी ने इसी मंदिर के अंदर जो एक छोटे बालक के रूप में मूर्ति है, इसी जगह से भगवान ने अवतार लिया था। इस मंदिर के ऊपर ना तो आरसी है ना पट्टी है, चट्टान ही है। और ये देवनारायण का जन्म मंदिर है जहाँ पर भगवान ने अवतार लिया था। और इसके अलावा यहाँ पर साधु माता का मंदिर है, इधर एक नाग देवता की गुफा है, और भगवान के घोड़े ने जो भी बाजी चटाई की जिस पर अवतार लिया था, जो घोड़े की गुफा भी यहीं पास में है। और एक नाग देवता की गुफा है जहाँ पर रोज़ सुबह देसी गाय का कच्चा दूध रखा जाता है, और भगवान 24 घंटे में कभी भी आकर पीकर चले जाते हैं। जैसे आज 1 घंटे पहले ही दर्शन देकर गए थे, और कल भी दर्शन देकर गए थे, जैसे भाग्यशालियों को दर्शन देते हैं। और देवनारायण की जन्मभूमि है मालाश्री डूंगरी। मैं श्यामलाल पुजारी, मालाश्री। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।